हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू प्रोडिजी क्लासेस। मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, यानी कि p अपॉन q की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं उसको, पहले उसको देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्या ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। तो अगर बच्चों ध्यान दें तो अगर हम 2 लिखें, ठीक है, सिर्फ हमने 2 लिखा है, अब इसमें आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 1 हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी किसी भी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं अपॉन में 1। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है वो ज़ीरो के साथ भी परफॉर्म की जा सकती है बच्चों। ज़ीरो के भी डिनोमिनेटर में हम 1 इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट, ठीक है, मतलब बिना किसी उसमें चेंज करे। ठीक, तो 0 अपॉन 1 इज़ बेसिकली पॉसिबल। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? बिल्कुल हम लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म बन चुकी है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एक हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ इसमें ये भी दे रखी थी, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो हाँ बिल्कुल, 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है सॉरी, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो बिल्कुल q की वैल्यू 1 है, ना कि 0। ठीक है, तो यस बेसिकली इसका आंसर होगा यस, 0 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल 0 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं कि 3 और 4 हैं, इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स हमको इंसर्ट करने हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम इसको ही खुद को ही रेशनल बना लेते हैं, मतलब 3 और 4 को ही रेशनल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, अपॉन में 1 करके। ठीक है, 3 और 4 है, अपॉन में 1 हमने कर दिया, ज़बरदस्ती कर दिया इनके साथ। ठीक है, क्योंकि ये इसी लायक है बेसिकली, है ना, रेशनल बनना है तो अपॉन 1 तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका बीच में तो हमें कोई नंबर ही नहीं आता भाई, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है, 3 अपॉन 1 लिखा है, ठीक, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 7 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, फिलहाल मुझे 6 रेशनल नंबर्स चाहिए इसके बीच में, तो मैं थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जो है थोड़ा बड़ा ही नंबर ले लेता हूँ। ठीक, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके आंसर पे। ठीक, और हाँ एक बात और ध्यान से समझ लेना कि इसमें काफ़ी सारे आंसर जो हैं वो पॉसिबल हैं। हो सकता है आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो चीज़ गलत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगी। ठीक, बट बुक में हो सकता है कि आंसर इसका अलग आ रहा हो। ठीक है, बुक में हो सकता है 7 से कर दिया हो, 8 से कर दिया हो, 9 से कर दिया हो, 10 से कर दिया हो। ठीक, तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। फिलहाल करना क्या है वो समझ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3/1 और 4/1 हमने लिख लिया, दोनों में डिनोमिनेटर से हम 10, डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझने की है कि अगर डिनोमिनेटर में करा है तो भाई न्यूमरेटर तो बुरा मान जाएगा, उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से ही करनी पड़ेगी, यानी यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ 10 करा था डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 10 से ही करना पड़ेगा। होगा क्या, 3 10 30 हो जाएगा और 1 10 10 हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा और 1 10 10 हो जाएगा। तो अब देखो 30 और 40 इनके बीच में तो मुझे काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम उनमें से 6 ले लेते हैं। जैसे कि अब अच्छा एक बात ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए 10 ही रहेगा। ठीक, तो 30 और 40 के बीच में नंबर्स आप लिख सकते हो 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, ठीक है, 33 अपॉन 10, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, और इसका सिंपल सा
आंसर भी है। ठीक है, इसके अलावा भी और नंबर्स हैं जैसे 37/10, 38/10, 39/10 आप लिख सकते हो। ठीक है, 40/10 मत इंक्लूड करना इसमें क्योंकि बिटवीन बोला है, इनके बीच में बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फ़िलहाल यहाँ पे 6 पूछे थे तो हमने 6 आपको बता दिए। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, पहले था होल नंबर्स के बीच में हमसे पूछ लिए थे रेशनल नंबर्स, अभी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमसे पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो बता देते हैं इसको भी। ठीक है, नंबर्स क्या है हमारे पास, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, नोट कर लिया, 3/5 एंड 4/5। ठीक, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चाहिए। ठीक है, तो थोड़े बड़े नंबर से कर लो, 7 से कर लो, सेफ रहोगे, 10 से कर लो वरना। ठीक है, मेरा फेवरेट तो भाई यही है कि मैं सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई झंझट ही नहीं। ठीक, तो डिनोमिनेटर में करा है तो न्यूमरेटर में करना फ़र्ज़ बन जाता है। ठीक है, सेम चीज़ इसके साथ भी हमें करना पड़ेगी। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, 5 है, लेकिन 3 और 4 यानी 3 और 4 के बीच में हमें नंबर्स नहीं आते थे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा के ले जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं इसके। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 5 के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 10 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक, 4 की भी मल्टीप्लाई 10 से करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती करानी पड़ेगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 10 30/50 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 40/50। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर है। अभी हमें बताने हैं 5 रेशनल नंबर। तो भाई 30 से 40 के बीच में 5 रेशनल नंबर, मतलब 5 नंबर बना लो और अपॉन पे 50 लिख दो तो रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, जैसे कि 31/50 हो गया, 32/50 हो गया, 33/50 हो गया, 34/50 हो गया एंड 35/50 भी हो गया। ठीक है, चाहो तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट मत करो, छोड़ दो ऐसी। ठीक है, बच्चे की क्या जान लोगे अब बेचारे की। तो इस तरीके से हम 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में। इसमें एक चीज़ और ध्यान से समझने की है बच्चों कि इसमें कभी हो सकता है कि 3/5 दे दे और 4/2 दे दे। ठीक है, तब इस केस में क्या करोगे, पहले बेटर यही रहेगा कि भाई इनके डिनोमिनेटर्स को आप पहले सेम बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम बन जाएगा हमारा। 3 2 6, 5 2 10, 4 5 20, 2 5 10, है ना। बेसिकली मैंने किया क्या यहाँ पे देखो, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया मैंने, ये समझ लो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया हो। बेसिकली मेरे पास 5 और 2 था। ठीक है, 5 और 2 का ज़रा एलसीएम लेके देखो, एलसीएम लेके क्या मिलेगा। ठीक है, एलसीएम में मुझे क्या मिलेगा, 5 2 10। ठीक, 5 2 10 मिलेगा, यानी मुझे डिनोमिनेटर 10 बनाना पड़ेगा। ठीक, डिनोमिनेटर 10 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 5 की, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी 10 मिलता है। ठीक है, अब नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, यहाँ नीचे करी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेम नंबर से। तो अभी 6/10 और 20/10 बन गया। ठीक है, अब इनके बीच में जितने भी पूछे हैं निकाल लो। अगर नहीं आ पा रहे हैं उतने तो इनको और आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 10 से कर दो। ठीक है, फिलहाल ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर चाहो तो फिर यही फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए, यही बन गया। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो आगे, ताकि थोड़े बड़े नंबर से, ताकि हम इंसर्ट कर सकें और नंबर इसमें। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर है आपका क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, या तो सही या गलत। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स होते हैं? तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, ठीक है, तो आप इन दोनों में रिलेट कर पाओगे कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। बेसिकली चेक कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 नेचर में एग्जिस्ट करना नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी यही सारे नंबर्स होते हैं, बस एक ज़ीरो और बढ़ जाता है। ठीक है, बट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? तो भाई देखो, सारे नेचुरल नंबर्स भाई होल नंबर्स तो है ना, तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना कि अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज कर दूँ, ठीक है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाना है इस पर। ठीक है, कैसे? फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं? तो उस केस में ये स्टेटमेंट हमें
फॉल्स करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो क्योंकि होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर स्टेटमेंट होता एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नहीं, ये फॉल्स हो जाता। ठीक है, क्योंकि सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ ज़ीरो। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर हैं? तो भाई फिर से वही चीज़ है कि इंटीजर और होल नंबर के बारे में बात हो रही है और बोल रहा है कि सारे के सारे इंटीजर यानी कि 1 2 3 0 इनके नेगेटिव्स ये सारे क्या होल नंबर हैं? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ से अगर देखोगे तो होल नंबर तो दिख रहे हैं, बट ये तो होल नंबर में नहीं आते हैं ना। ये तो भाई सिर्फ इंटीजर की देन है। ठीक है, ये तो सिर्फ इंटीजर्स में ही कंसिडर किए जा सकते हैं, तो ये चीज़ तो होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया कि सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर्स हैं, नहीं हैं। क्यों? क्योंकि माइनस वाले तो होल नंबर नहीं है ना। ठीक, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स हैं? तो फिर से एक रेशनल नंबर की बात हो रही है और एक होल नंबर की बात हो रही है और बोल रहा है कि सारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भाई कौन से होते हैं? 1/2, 5/2, कुछ भी ले सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी होते हैं। इसके अलावा 3 4 ये सारे भी तो रेशनल होते हैं ना। अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि 3 को बेवजह लिख दो, 3/1, 4/1 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत हो, आई मीन। ठीक, तो क्या सारे रेशनल नंबर अभी देखो क्या होल नंबर हैं? तो हाँ देखो 3 4 तो होल नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 1/2 जो है और 5/2 जो है ये होल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक, होल नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 4 तो बिल्कुल हैं और ये रेशनल भी हैं, बट 1/2 5/2 ये रेशनल तो हैं बट होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है हमारा? फॉल्स हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो सारे समझ में आए होंगे। इनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, आई होप ये सब चीज़ आपको ज़रूर क्लियर हो सकेंगी। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप और डायरेक्टली मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।